कुछ लोग शायद ये उम्मीद करते हैं कि गद्दारों की आरती उतारनी चाहिए, उनको बिरयानी खिलानी चाहिए, उनकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए। स्टेटमेंट जो है वो मेरी नहीं, मैंने तो जो कहा उतना ही कहा, बाकी जो आगे से क्राउड ने कहा वो कहा। द हिमाचली पॉडकास्ट। आपका बेसिक नेचर क्या है, मुझे पहले ये बताइए। मिलनसार अगर आप कहोगे तो मैं बच्चों से लेके बुजुर्गों तक सबसे घुल मिल जाता हूँ। मुझे बच्चों के साथ बहुत मज़ा आता है। शायद मैं अपने बच्चों के साथ बहुत समय नहीं बिता पाया, बहुत ट्रैवल करता था। Like your father? या फिर मैं जॉइंट फैमिली में रहा तो मैंने ये भी देखा कि वहाँ सब बच्चा किसी का होगा लेकिन कोई भी पालता है, उसको बड़ा करता है। तो शायद वो मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूँ तो एक बड़ा नेचुरल सा मेरा कनेक्ट बच्चों के साथ होता है। बच्चे भी मेरे साथ आके कभी गोद में बैठेंगे, कोई बातचीत करना शुरू कर देगा, कोई सेल्फी खींचेगा। एक बड़ा नेचुरल प्रोसेस है। मुझे उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता कि मैं किसी को रीच आउट कर रहा हूँ, वो मेरे अपने अंदर से आवाज़ आती है और आगे से भी वैसा कनेक्ट होता है। और मुझे लगता है मेरी दादी के साथ मेरा एक बहुत अच्छा रिश्ता था। मेरी दादी शी हैड अ वेरी डायनेमिक नेचर और उनका एक प्रभाव हमारे पूरे परिवार पर था, निर्णय करने से लेके बाकी सब तक। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी उनकी थी। अच्छा। और मुझे दुख इस बात का है कि जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं पंजाब की टीम का, जैसे मैंने कहा, कैप्टन था अंडर 16 का, और हमारा उस समय फाइनल मैच का समय आया तो मेरे परिवार वालों ने मुझे बताया नहीं कि मेरी दादी की डेथ हो गई। और उससे फ़र्क जब मुझे बाद में पता चला, मैं चैंपियन बन गया था। मुझे लगा गांव, उस समय एसटीडी पीसी होते थे, तो मैंने एसटीडी से फ़ोन किया कि मैं बात करता हूँ। तो मैंने कहा दादी से बात भी कराओ। अम्मा बोलता था, मैं बोले अम्मा जी ने भी गल करावा। मैंने कहा कि हम बताया नहीं आपको कि तुम्हारी दादी जी चल बसी। तो आई फेल्ट वेरी बैड, कि मैं उनको मिल नहीं पाया। तो जब मैं बुजुर्ग महिलाओं को देखता हूँ, उनके खिलखिलाते चेहरे देखता हूँ, मुस्कुराहट देखता हूँ, उनके हाथ मेरी और जब आशीर्वाद के बढ़ते हैं तो मुझे यही महसूस होता है कहीं ना कहीं उनमें मेरी दादी मुझे आशीर्वाद दे रही है। और मेरी माँ की नानी थी, मैं जब मिला उनसे, उनकी बहुत उम्र थी, 92-93 साल तक वो जी। तो वो इतनी उम्र में भी, 90 साल की उम्र में भी सुई में धागा पिरो लेती थी, अपना काम खुद करती थी। तो मैंने अपने परिवार में हर किसी को देखा है कि कोई बैठता नहीं है, सब काम करने में लगे रहते हैं। तो वहाँ पे तो मेरी अलग सी होता था। मैं अपने मामा के घर जाता था या बुआ के घर जाता था, तो उस समय तो कभी गैस सिलेंडर होते नहीं थे। तो जब इतने रिश्तेदार आने तो फिर चूल्हे के काम हो गया। तो फूंक मारनी, हमने तो कहती तू धुआं ज़्यादा उड़ाता है आगे इसको। तो ऐसे बोलते थे? हाँ। तो पहाड़ी में कैसे बोलते थे? बोलिया तू सीखना भी या किंजा करना चूल्हा जलाना, तो जो रोटी भी बनानी सिखानी करना, चूल्हा भी जलाना सिखाना। तो फिर उन्होंने सिखाया कि फूंक कैसे, अच्छा, हल्के हल्के से, हल्का सा आहिस्ता से करके मारनी, जोर से नहीं मारना। पैंपड़ू? हाँ, पैंपड़ू करने। तो वो बांस के बस उसमें से दो हल्की सी फूंक करके, तो उससे बहुत कुछ। फिर हम कभी कैंपिंग पे बाद में गए तो इतना आसान हो गया, यानी कि जो कभी बुआ के घर पे, कभी मामा के घर पे सीखा, वो कैंपिंग पे जाने पे काम आया। कि लकड़ियाँ इकट्ठी की और वहाँ पे उनको जलाया। ये तो आपने एक इमोशनल सी स्टोरी बताई अपनी दादी की। व्हाट इज योर बेस्ट मेमोरी विद हर? उसके अलावा कोई और बचपन की या कोई? कहते हैं ना, शरारत करनी, शरारत खुद की और पहले जाके उनको बोल दिया कि भाई उसने की है, तो डांट पड़ गई मेरे ताया जी की बेटी को। मेरी उम्र की है। तो हम दोनों एक उम्र के थे। मेरा छोटा भाई मुझसे था, मेरे ताया जी का बेटा उससे बड़ा था, ऐसे हम लोग काफ़ी। तो डांट बेचारी उसको पड़ गई, शरारत मैं करके आया था। तो उसने कहा अम्मा जी ने, मैं नहीं कित्या, इन्हें कित्या। बोले ना कि तूने किया, मुझे पता चल गया। मैं क्या पहले जाके बता दिया तो ठीक हो गया। मैं आपका नेचर इसलिए पूछ रहा हूँ, बेसिक नेचर। अब थोड़ा सा एक ट्रिकी सवाल पूछता हूँ। आई डोंट नो इफ यू आर कंफर्टेबल और नॉट, बिकॉज मैंने जितना आपको ऑब्जर्व किया है, मैं पहले भी आपको ऑब्जर्व किया, पहले भी आपको देखा है लोगों के साथ मिलते हुए, और हालांकि पर्सनली तो आपसे पहली बार ही मिल रहा हूँ। वो जो स्टेटमेंट जब हमने सुनी थी ना, एक बड़ी कंट्रोवर्शियल सी, मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि अनुराग जी ने बोली है ये स्टेटमेंट। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये आप समझ पा रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ, देश के गद्दारों वाली जो थी। मुझे बिल्कुल, मैं उसमें यही कहता हूँ। मैंने कई बार उसके बारे में पूछा कि क्या करना चाहिए, और स्टेटमेंट जो है वो मेरी नहीं, मैंने तो जो कहा उतना ही कहा, बाकी जो आगे से क्राउड ने कहा वो कहा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है बार बार
कि क्या गद्दारों के साथ करना चाहिए, वो कानून को तय करना है। लेकिन कुछ लोग शायद ये उम्मीद करते हैं कि गद्दारों की आरती उतारनी चाहिए, उनको बिरयानी खिलानी चाहिए, उनकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए। तो हो सकता है कुछ लोगों को वैसा लगता हो, लेकिन कोई गद्दारी करता है तो उसके साथ क्या करना चाहिए देश भली भांति जानता है, देश का कानून भी जानता है। द हिमाचली पॉडकास्ट।